हेलो दोस्तों। आज हम एक कहानी के माध्यम से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे, अर्थात लर्न इंग्लिश थ्रू अ स्टोरी। और यह इंग्लिश बाय स्टोरी के रूप में आज हम देखते हैं। मोरल स्टोरी एक है द इंटरव्यू। द इंटरव्यू हम लोग हमेशा देखते हैं, इंटरव्यू फेस भी करते हैं। उसी पर एक कहानी है बहुत ही बेहतरीन। कहता है once at a time, once at an interview at a reputed business school, a panel of intelligent interviewers was taking interview of prospective students for admission in the school. कहता एक बार at an interview, एक बार एट इंटरव्यू में एट ए रिप्यूटेड बिजनेस स्कूल, ये बहुत ही प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल है, संस्थान है। एक पैनल ऑफ इंटेलिजेंट इंटरव्यूअर्स जो है, इंटरव्यूअर का एक पैनल है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। वो क्या है, ले रहा था, टेकिंग इंटरव्यू ले रहा था ऑफ प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। पर्सपेक्टिव मतलब जो बच्चे भविष्य के लिए हैं, भविष्य में जो तैयार होंगे, जिनका आगे अच्छा फ्यूचर होगा। पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन इन द स्कूल, अर्थात बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जो पैनल ऑफ इंटरव्यू बैठा था, वो इंटरव्यू ले रहा था। कहता है क्या, इवन वन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स when one of the prospective students entered the room, जब एक अच्छा लड़का क्या किया, एंटर किया, रूम में घुसा, इंटरव्यू के रूम में, और नर्वसली सैट ऑन द चेयर, और वह नर्वस था, बहुत ही डर रहा था। बैठा जैसे ही इंटरव्यू रूम में, इंटरव्यूअर के सामने, इन फ्रंट ऑफ देम, द पैनल सेट टू द बॉय, वी शैल आइदर आस्क यू 10 इजी क्वेश्चंस और 1 रियली डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो पैनल ने उनसे पूछा कि क्या मैं तुमसे या तो 10 आसान सवाल पूछूंगा या फिर एक कठिन प्रश्न। चूज केयरफुली, इसको तुम इस दोनों में से एक को चुनो कि तुम क्या चाहते हो। चूज केयरफुली एज इट विल डिटरमाइन योर एडमिशन इन द स्कूल, क्योंकि इसी अवसर पर तुम्हारा एडमिशन बिजनेस स्कूल में निर्भर करता है कि होगा कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, द बॉय थॉट फॉर ए वाइल, कोई भी बच्चा जो है, कोई भी लड़का जो है, सोचने पर थोड़ा मजबूर हो जाएगा। तो वही हुआ यहाँ। द बॉय थॉट्स फॉर ए वाइल एंड आंसर्ड, कुछ देर सोचा और फिर बोला, आई वुड लाइक टू आंसर 1 रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि जो क्वेश्चन भारी है और एक ही क्वेश्चन है, उसी का मैं जवाब दूं। इंटरव्यूअर ने कहा, वेल गुड लक टू यू, चलो तुम्हारा आगे भाग साथ दे। यू हैव मेड योर चॉइस, तुमने अपना चॉइस बता दिया है। नाउ आंसर अस, अब आंसर दो। क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, सो देखिए। क्वेश्चन कहता है, व्हाट कम्स फर्स्ट, डे और नाइट, कौन पहले आता है, दिन या रात। द बॉय वॉज जॉल्टेड इनटू रियलिटी, इसको बहुत क्वेश्चन ने ये झटका दिया बच्चों को। इनटू रियलिटी, वास्तविकता में है ये क्वेश्चन। और एज ही, क्योंकि एडमिशन डिपेंड ऑन द करेक्टनेस ऑफ हिज आंसर टू दिस सिंगल क्वेश्चन,
उसका ये जो सिंगल डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसी के आंसर पर उसका एडमिशन बिजनेस स्कूल में निर्भर करता है। बट ही थॉट फॉर ए वाइल, लेकिन यह कुछ देर सोचा और कहा, इट इज द डे सर। सर दिन होता है पहले। जैसे ही इंटरव्यूअर ने कहा हाउ आज द इंटरव्यूअर, तो दोस्तों लड़का तुरंत बोलता है, सॉरी सर, यू एश्योर्ड मी दैट आई डिड नॉट नीड टू आंसर द सेकेंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। जैसे ही बच्चा से दूसरा सवाल पूछा, क्यों, हाउ, तो बच्चा ने कह दिया कि सर यू एश्योर्ड मी, आपने मुझे पहले बताया था कि आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे। इसका मतलब है कि और दूसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट अब नहीं पूछा जाएगा। जैसे ये बात बच्चा ने बोला तो ही वाज सेलेक्टेड फॉर एडमिशन। देखिए यहाँ पे ये मोरल स्टोरी ये कहता है कि टेक्निकल स्किल इज द मास्टरी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जो तकनीकी ज्ञान है ये मास्टरी है कॉम्प्लेक्सिटी का, लेकिन क्रिएटिविटी इज द मास्टरी ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नया खोज। ये जो है ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का मास्टरी है। इस तरह से हमने अभी ये मोरल स्टोरी द इंटरव्यू को पढ़ा, और ये दोस्तों याद रखने की आवश्यकता है कि टेक्निकल स्किल इज द मास्टरी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जो कि बहुत ही एक दूसरे से ऐसा है, उलझन पैदा करना, कॉम्प्लेक्सिटी। टेक्निकल स्किल इज द मास्टरी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, वाइल क्रिएटिविटी इज द मास्टरी ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। इस तरह से दोस्तों मोरल स्टोरी को हमने अभी पढ़ा। एक स्टोरी हमेशा पढ़ना चाहिए और उससे अंग्रेजी तो इम्प्रूव होगा ही होगा, खास करके हमको कहीं भी बोलने में, किसी को समझाने में बहुत ही आसान बना देता है और पहचान भी बना देता है। धन्यवाद।